यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। पहले ज़माने में जब राजा लोग हुआ करते थे, किसी व्यक्ति को जब अपने पास बुलाते थे, खासकर दो काम विशेष रूप से होता था। उसको कोई काम सौंपा जाता था ताकि उनके द्वारा से वो काम किया जाए, या तो उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो जिसके कारण से उनको पुरस्कार दिया जाए, या गलत काम किया हो तो हो सकता है उनको मौत की सज़ा भी दिया जाए। आज के वचन में हम इसी प्रकार की बुलाहट के विषय चर्चा करेंगे। लूका का 9 अध्याय उसका 57 से 62 में ईश्वरीय बुलाहट पर हम चर्चा करेंगे। ये जो घटना है, यीशु मसीह जब गलील का सेवा को पूरा करते हुए समरिया होकर वह यरूशलेम की ओर जा रहा था। हम जानते हैं कि गलील से लेकर यरूशलेम जाने के लिए उस समय लगभग 126 किलोमीटर हुआ करता था, और लोग पैदल ही जाया करते थे, इसलिए कि आजकल का जैसे उस समय जाने आने का कोई साधन नहीं था। और यीशु मसीह तो एक गांव से दूसरे गांव होते हुए जाते थे, परंतु यहूदी लोग उस सामरिया होते हुए जाना पसंद नहीं करते थे, इसलिए कि सामरिया और यहूदियों के बीच में खास संबंध नहीं था, संबंध बिगड़ चुका था। इस कारण से कुछ लोग घुमावदार होके जा रहे थे। लेकिन तब यीशु मसीह सामरियाहों के गए हैं। कई बार सामरियों के साथ में वार्तालाप और कई चर्चाओं को भी हम बाइबल में पाते हैं। वर्तमान समय में ये सामरिया का क्षेत्र जो है वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, और इस क्षेत्र का जो ये है इसराइल के अधीन में है, और अपने हिसाब से इनका शासन व्यवस्था है। परंतु जो भी हो, परंतु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। किसी गांव में पहुंचते हैं, वहां पर ये कई लोग उनके वचन सुनने के लिए आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति है जो कि यीशु मसीह का शिष्य होने का जाहिर करते हैं, और दूसरा व्यक्ति को यीशु मसीह स्वयं बुलाते हैं, और तीसरा व्यक्ति भी स्वयं ही अपना शिष्य होने के लिए आने का कहता है। जो कुछ भी ये तीन व्यक्तियों का जीवन से हम आज के शिक्षा को आज देखेंगे, तो मैंने शीर्षक रखा है ईश्वरीय बुलाहट। और जब ईश्वरीय बुलाहट पर हम चर्चा करेंगे, हमने बीते वीडियो में भी देख चुके हैं, और इसी वचन पर हमने एक वीडियो बनाए हैं बुलाहट। उसके साथ ही और एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो पहले से है, यीशु का बुलाहट और हमारा प्रत्युत्तर। यानी ये दोनों वीडियो को भी आप इस वचन को समझने के लिए देख सकते हैं। बुलाहट, और दूसरा वीडियो है यीशु का बुलाहट और हमारा प्रत्युत्तर। और ये दो तीसरा वीडियो जो बन रहा है इस वचन पर, ये तो ईश्वरीय बुलाहट पर। हमने बीते वीडियो में देखा बुलाहट 2 प्रकार हम साधारण रूप से डिवीजन कर सकते हैं। पहला जो है यूनिवर्सल या सार्वजनिक बुलाहट, यानी कि साफ साधारण संसार के सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। जैसे कि मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि संसार के सारे लोग पाप में दबे हुए हैं और सबों को निमंत्रण है। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। रोमी 3:23 कहता है सबों ने पाप किया है, और रोमी 6:23 में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इससे बचना है तो हमें यीशु मसीह के पास ही आना है। क्योंकि प्रेरित क्रिया 4:12 में कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके। इसलिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता। बीते सप्ताह मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था जिसका नाम रेवरेंड पौलुस पूर्ति, और उन्होंने अपने गांव के घटना के, जो कि काफ़ी साल पहले घटा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा के विषय में उन्होंने बताया। आपस में झगड़ा होने के बाद में ये लोग क्या किए, पत्नी घर छोड़कर जाने लगे। बारिश का समय था और उनके अपने जिस रास्ते से जा रही थी, जहाँ जाना चाह रही थी, बड़ा नदी था, और नदी पार होके जाना बहुत खतरा से खाली नहीं था। वहाँ तो कई प्रकार के सांप भी हुआ करते, अन्य ये भी। तो उसका पति कुछ ही देर के बाद उनका पीछे पीछे आने लगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगी, खतरा तो सब जगह है। इसलिए अपने साथ में एक टांगी पकड़ के या तो कुछ हथियार पकड़ के ले आया। जब नदी के पास पहुंचा, देखने लगा नदी तो बहुत ही उफान पर है पानी बारिश के कारण से, परंतु उनका पत्नी दिखाई नहीं दे रही। उनको लगा कि कहीं बह तो नहीं गई पानी में। उनका वहाँ खड़ा होकर देखते साथ में एक बड़ा सा सांप नदी से निकालते हुए बाहर की ओर जा रहा है, और उसका पेट फूला हुआ है। तो उनको लगा हो ना हो मेरा पत्नी को इसी सांप ने निगल लिया हो। उन्होंने अपना कुल्हाड़ी चाहे जो कुछ भी हथियार पकड़ा था
उस सांप पर वार किया। उसका इतना बड़ा सांप था, उसका मुंडी को अलग कर दिया। उसके बाद में अंदर देखने लगा तो उसका पत्नी है जिंदा। उसके पत्नी को सांप ने निगल दिया था। उसको निकाला, बेहोशी की हालत में घर ले लिया, उनका इलाज किया गया। कई दिनों के बाद उनका होश आया। देखिए, उसका पति नहीं आता और उसको नहीं मारता तो उनका मरना तय था। उनको बचाने की खातिर ही उन्होंने हथियार पकड़ कर आए। संसार के लोग ऐसे ही पाप के चंगुल में फंस चुके और दबे हुए अवस्था में अपने आप से इससे छुटकारा नहीं पा सकते। यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए, स्वार्थ से इस धरती पर आए, ताकि सबों को उससे छुटकारा दे सके। उन्होंने अपना प्राण भी कलवरी के क्रूस पर दे दिया। दूसरे प्रकार का बुलाहट के विषय में हम देखते हैं, विशेष बुलाहट। पहला तो सार्वजनिक सबों के लिए है, ताकि यीशु मसीह के बाद जो लोग आएंगे, विश्वास करेंगे, लोग उद्धार प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त। दूसरा बुलाहट इससे थोड़ा हटकर है, विशेष बुलाहट विशेष काम के लिए। परमेश्वर विभिन्न प्रकार के सेवा काम करने के लिए लोगों को बुलाता है और उनको नियुक्त करता है। जैसे कि हम देखते हैं पुराना नियम से ही नबियों को बुलाया। और इस बुलाहट किसी विशेष लोगों को नहीं होता है। ईश्वर जिसे चाहता उसे बुला लेता है, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो। पुराना नियम में देखते हैं यशायाह जैसे व्यक्ति जो राजघराने से जुड़ा हुआ, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर नबी होने के लिए चुना। वहीं पर आमोस जैसे नबी जो चरवाह का काम करता था, भेड़ बकरियों को चराने वाला, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाता है और चुनता है। नए नियम काल में देखते हैं पौलुस जैसे बहुत पढ़ा लिखा और हत्यारा व्यक्ति को भी परमेश्वर अपने सेवक के लिए बुलाता है। वहीं पर अब देखिए, यीशु के शिष्य अधिकार मछुआरे थे, कम पढ़े लिखे थे, ऐसे लोगों को भी यीशु मसीह बुलाता है और शिष्य हो जाते हैं। किसी प्रकार के लोगों को आज प्रभु अपने सेवकई के निमित्त, जो विभिन्न प्रकार का सेवकई है, बुलाता है। हमारा कर्तव्य है उसका प्रत्युत्तर देना है और सेवा में लग जाना है। मैं बीते दिन में एक भाई से मिला जिसका नाम है अजय कुमार भगत, और उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। वो सरकारी नौकरी में था, दिल्ली में उसका पोस्टिंग था, अच्छी नौकरी था, उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी हैं। फिर भी परमेश्वर का बुलाहट उनके पास पहुंचा। परमेश्वर ने कहा आपका नौकरी से आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया, परमेश्वर की बातों को सुना, स्वीकार किया, प्रभु को ग्रहण किया और अपने काम से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर यहाँ आने के बाद में उन्होंने प्रभु का अगुवाई को ही लेता है। प्रभु क्या अगुवाई करना चाहता है, रात को प्रार्थना करता है, प्रभु से बातें होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार ऐसे ऐसे लोगों के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, चाहे वकील हो और दूसरे दूसरे मंत्री हो, ऐसे लोगों के पास प्रभु उन्हें भेजता है। और वो सेवकाई का काम इसी रूप से कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ही ने उनको इस काम के लिए बुलाया है और सामर्थ्यपूर्वक उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि आगे के दिनों में हो सकता है प्रभु और उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, आपके मेरे लिए भी हो सकता है। बुलाहट है, हम इनकार ना करें। हम इनकार करके जोना की नहीं भाग ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज का वचन में 3 व्यक्तियों का चर्चा हम करेंगे। पहला व्यक्ति के आधार पर यहाँ पर कह सकते हैं सेवा या शिष्यता में कठिनाई पर चर्चा करेंगे। सेवा या शिष्यता में कठिनाई पर हम चर्चा करेंगे, यानी सेवकाई में कौन कौन सा कठिनाई है। एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और स्वयं कहता है आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ हो लूँगा, यानी आपका शिष्य बन जाऊँगा। यीशु मसीह उससे डायरेक्ट नहीं कहता है, परंतु एक बात कहता है, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यह यीशु मसीह ये कह रहा है कि उसके पीछे हो लेने और सेवा के निमित्त आने से पहले उनको क्या क्या त्याग करना है। पहली बात तो यह व्यक्ति स्वयं ही शिष्य होने के लिए या तो प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है। यह अच्छी बात है। लोगों का मन में यदि इच्छा ना हो सेवकाई के प्रति तो उनको नहीं भी आना चाहिए, परंतु इस व्यक्ति में इच्छा है सेवकाई करना, क्योंकि यदि दूसरों का कहने पर हम आते हैं, सेवकाई में हम भाग लेते हैं, तब उसमें हमारा मन नहीं लगता। जैसा सेवकाई करना है हमारे द्वारा नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने कम से कम सेवकाई के लिए अपना मन बनाया, परंतु उन्होंने त्याग जो करना चाहिए उस त्याग को हो सकता है उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यहाँ पाते हैं लोमड़ी का चर्चा करते हैं। लोमड़ी लोगों के बारे में जानते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं, दूसरों के खाना को चुरा कर भी, दूसरों से लूट कर भी खा लेते हैं, यानी कि दूसरे जानवर लोग जो खाते हैं उसी में से, या तो फिर दूसरे पक्षियों को, दूसरे चीज़ों को खाकर ये लोग जिंदा रहते हैं। और उनके लिए कम से कम वीरान जगह पर, जहाँ पर गुफा हो, जहाँ पर खंडार हो,
वहाँ भी लोग रहते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से सो जाते हैं, रात गुजारते हैं, अपना बसेरा। यीशु मसीह कहता है उनके लिए बसेरा है, परंतु मेरे लिए सिर धरने के भी, यानी कि हम जब सोते हैं कम से कम सिर को नीचे रखते हैं, कोई चीज़ में टिकाते हैं, यानी कि आराम से सिर टिकाकर सोने के लिए भी यीशु मसीह के पास जगह नहीं। दूसरा उन्होंने पक्षी का उदाहरण दिया। पक्षी लोग हम देखते हैं कई प्रकार के पक्षी होते हैं पैलेस्टाइन में उस समय के जो भी पक्षी हों, परंतु पक्षी लोग, आधे लोग इतना अच्छा अपना घोंसला बनाते हैं कि वह बारिश में भी उसमें पानी नहीं घुसता है, आंधी तूफान से भी कुछ नहीं होता है, ये लोग सुरक्षित रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, लोग सुरक्षित रहते हैं, इतना मजबूत बनाते हैं। हालांकि हर पक्षी अलग अलग ढंग का बनाते हैं, यानी कि लोमड़ी के लिए भी रहने का वासस्थान है, यहाँ पक्षियों के लिए अपना बसेरा होता है, परंतु यीशु मसीह का ऐसा कुछ नहीं। हमने बीते वीडियो में जान चुके हैं, यीशु का जन्म ही ऐसे जगह होता है जो उनका खुद का घर ही नहीं था। यीशु जब मरा, उसको दफनाया भी गया, खुद के लिए खोदा गया कब्र नहीं था, दूसरा व्यक्ति अपने लिए खोदा था, उसके कब्र में दफनाया जाता है। और उसका जीवन काल देखेंगे, सेवकई का 3-3.5 साल का जीवन में वो एक जगह रहा नहीं, यहाँ से वहाँ, कभी खाना मिला, कभी सोने को मिला, कभी कभी तो इस कारण से चेले लोग बिना सोए रहने के कारण से जब यीशु प्रार्थना करते उस समय झुकने लगते थे। इसलिए यीशु मसीह के समान वो यदि दिन रात इस प्रकार के बिना बैठ के, बिना ये के वो सेवकई में शामिल होना चाहता है, तब तो वो तैयार है। लेकिन ऐसा दिखता है, वर्णन आगे नहीं मिलता है, इसलिए हो सकता है इस व्यक्ति ने उस त्याग को स्वीकार नहीं किया। आजकल भी कई लोग सेवकई में आना चाहते हैं, परंतु कई बार निराश हताश होते हैं, क्योंकि सेवकई में आना सहज बात नहीं है। कई प्रकार की बातों को सुनना पड़ेगा, तकलीफ़ों को सहना पड़ेगा, दुख को सहना पड़ेगा, और ऐसे देखकर लोग तुरंत ही ये हो जाते हैं। मैं सेवकई में जब फील्ड में था, एक पंच ने मुझसे एक दिन कहा, मैं अपना पंच का काम छोड़ दूंगा। क्यों? जब नया नया पंच बनाया, लोगों को समझाने लगा आप लोगों को आराधना में आना चाहिए प्रभु की महिमा के निमित्त। लोग उसको बोलने लगे, हम पंच बना दिया तो अपने आप को धर्मी दिखा रहा है और हमें समझा रहा है। तब ऐसे बातों को सुनकर वो निराश हो गया। मैं उनसे कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने बिना निर्दोष के जो कुछ सहा आपके मेरे लिए, उसके सामने ये क्या है। तब उन्होंने एनकरेज पाया और उन्होंने सेवकई में भागी रहा, और अब तक सेवकई का काम में जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी हो, परंतु ये चीज़ है, त्याग जरूरी है ना। यहाँ पर कहता है यीशु मसीह, हो सकता है उसके सामने, उसका घर में बिल्डिंग घर हो, उसके सामने पंखा हो, कूलर हो, जो कुछ भी हो, आज ऐसे आप और हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। आज तो हम जहीं भी जाते हैं, हम से देखने लगते हैं वहाँ रहने के लिए जगह सही है कि नहीं, वहाँ बाकी फैसिलिटीज है कि नहीं है। हम प्रभु का सेवा से ज़्यादा अपना सुख सुविधा पहले देखते हैं, उसके बाद वहाँ जाने का सोचते हैं। इसलिए कहते हैं कंफर्ट जोन कहा जाता है। लोग चाहते हैं, सेवकई भी चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन भी चाहते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ सेवकई करना, कैसे करना चाहिए, ये ईश्वर का इच्छा क्या, उस पर लोग ध्यान देने के बजाय अपने पर कंसंट्रेट, यही तो कमी है। आप साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हैं, जब उन्होंने अपने घर छोड़ा, तब देखिए 30 करोड़ का संपत्ति उन्होंने त्याग दिया। और आप साधु किशन सिंह के बारे में जानते हैं, और उसके बहन जो संता है, इन्होंने भी अपने करोड़ों का संपत्ति को छोड़ा, और अपने घर से जब निकले एक पैसा भी नहीं उनके पास में, और 5 दिन की यात्रा ट्रेन में किया। आप सोचे होंगे कि जिसके पास करोड़ों का संपत्ति, वो घर छोड़कर ट्रेन में जा रहा हो और 5 दिन रात ट्रेन में बैठे और एक पैसा नहीं हो, तब क्या खाएगा, क्या पिएगा। सेवकई के शुरुआत दिनों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है कि वे लौकी खाते थे, लौकी लगाए थे घर के सामने और लौकी फलता था, हर दिन उसे पकाते खाते थे और सेवकई का काम करते थे। देखिए, जो करोड़ों का संपत्ति छोकड़ा है, उनका जीवन कैसा था, लेकिन प्रभु ने सेवकई को आशीष किया। ना केवल भारतवर्ष, कई देशों में जाकर उन्होंने सेवकई का काम को किया, और काफ़ी सारे लोग प्रभु के निमित्त इन्होंने जीत पाए हैं। जो कुछ भी हो, सेवकई के लिए त्याग की आवश्यकता है। इसके बिना तो हम सच्चा सेवक सेविका नहीं हो सकते हैं। कई लोग भोग विलास या अपना ही देखते हैं। पहला तो 5,006 पद में कहता है, जो भोग विलास में पड़ गए जीते जी मर गई कहता है, इसलिए उससे नहीं करना है। सतावट तकलीफ में भी हमें डरना नहीं है। मत्ती 10:28 पद में कहता है, जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को नहीं, उससे मत डरो, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए,
त्याग के लिए तैयार। कई लोग सोचते हैं यीशु का शिष्य हो जाने से वो फेमस हो जाता, लोग जानते। कई लोग इसी के लिए भी सेवकाई में आना चाहते हैं, चाहे संडे स्कूल के, यूथ के, महिला के, चाहे मंडली के, चाहे पुरोहित के रूप में, प्रचारक के, जो भी हो, परंतु इसलिए कि नाम कमाए, लोग जाने। देखिए प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6:1 में का, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के नाम काम ना करो, नहीं तो स्वर्ग पिता से कुछ भी नहीं पाओगे। दूसरा व्यक्ति को देखेंगे, इस व्यक्ति का जीवन को देखने से ऐसा लगता है दूसरा व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। यह इस व्यक्ति का जीवन है, पहले परमेश्वर को पहला स्थान देना। देखिए इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने स्वयं बुलाया, आप मेरा शिष्य हो जाइए, अनुयायी हो जाइए। इन्होंने क्या कहा, पहले मुझे जाने दीजिए, अपने पिता को गढ़ दूँ, उसके बाद आकर आपके पीछे हो लूँगा। यानी उन्होंने क्या कहा, पहले पिता को गढ़ना है, आपके पीछे पहले नहीं करना है, आपके पीछे शिष्य नहीं होना है, पहले पिता को गढ़ना है। यानी कि पहला स्थान यीशु को देने के बजाय, ईश्वर को देने के बजाय उन्होंने पहला स्थान अपने पिता के लिए दे रहा है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि उसके पिताजी मरा हुआ और यीशु के सामने आया हो और वचन सुन रहा हो, ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसका पिताजी बुजुर्ग अवस्था में है, हो सकता है 1, 2, 3, 4 साल के अंदर में वो कभी भी उनका डेथ हो सकता है। इसलिए इंतज़ार करना, उनका सेवा करूँगा, मर जाएगा, उसके बाद अपना लूँगा, उसके बाद आपके पीछे। यीशु का सेवकाई कल कितने 3 साढ़े 3 साल, यानी कि वो हो सकता है मरने तक यीशु मसीह का सेवकाई की ख़त्म हो जाए, उसके बाद किसका अनुसरण करने वाला था। इसलिए उनको कहता है मुर्दे को, मरे हुओं को मुर्दे गढ़ने दो। यहाँ कहने का ये तात्पर्य है, हम शारीरिक मृत्यु पर चर्चा करते हैं, दूसरा है आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु में हमारे शरीर से प्राण ये सब निकाल जाता है, प्राण आत्मा सब निकाल जाता है, तब इसी व्यक्ति को दफना देते हैं। परंतु आत्मिक मृत्यु जब हम पाप काम करते हैं, शारीरिक रूप से तो जिंदा है, परंतु पाप के कारण से हम आत्मिक रूप से मृतक अवस्था में हो जाते हैं। तो यीशु का कथन है जो शारीरिक रूप से मरे हुए हैं, उनको जो आत्मिक रूप से मरा हुआ अवस्था में इस दुनिया में है, उनको दफनाने दीजिए। आपका काम क्या है, वचन का प्रचार करना, ताकि जो लोग आत्मिक रूप से मरे हुए ये लोग जीवित हो सके, प्रभु में जीवित हो सके और प्रभु के लिए जीवन को व्यतीत कर सके। इसलिए उसको पहला स्थान देना चाहिए। परंतु ऐसा दिखता है कि यह व्यक्ति भी चूक जाता है। असल में माता पिता का दफनाना, सेवा करना गलत बात नहीं। यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन काल में देखिए, उनके भाइयों से ज़्यादा कम से कम ये अपने माता मरियम का देखभाल उन्होंने किया आखिरी समय तक, जब तक वो नहीं मारा तब तक किया। उसके बाद में जब क्रूस में चढ़ा उस समय उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य यूहन्ना को यीशु के माता जी का देखभाल करने का जिम्मा सौंप देता है। वो चाहता तो नहीं, मेरे माता जी मरने के बाद ही मैं क्रूस काट में चढ़ूँगा और अपने उद्धार का काम को पूरा करूँगा, ऐसा बोल सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको करना था और ये परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना था, और उन्होंने ऐसा ही किया। यूहन्ना के हाथ में सौंप देने के बाद कहा जाता है कि यूहन्ना मरियम को लेकर इफिसुस में रहा और यूहन्ना के घर में मरियम 12 साल तक रही। उसके बाद में उनका नेचुरली डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद में इफिसुस में उनके नाम से चर्च भी बनाया गया, सेंट मैरी चर्च, और काफ़ी लोग दूर दूर से इस चर्च में प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। जो कुछ भी है, परंतु उन्होंने अपने माता जी के लिए जो कर्तव्य उन्होंने निभाया। यीशु मसीह इसको नहीं कहा कि पिताजी के प्रति ऐसा मत करो, परंतु वह सेवकाई में आना चाहिए। जब मर जाता है, कुछ खबर आता है तो वहाँ आकर शामिल भी हो सकता था दफन कर्म में, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले पिता, और बाइबल कहता है हमें पहला स्थान यीशु को देना है, ईश्वर को देना है। मत्ती 10:37 से आगे आप देखिएगा, जो अपने माता और पिता को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। यानी कि जीवन में जिससे भी हम प्यार करते हैं, लिस्ट बनाए, सबसे पहला में ईश्वर का होना चाहिए, दूसरा तीसरा में चाहे माता पिता, भाई बहन, चाहे अपना पत्नी, चाहे जिसको भी हम रखना चाहें, अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, परंतु पहला स्थान में तो ईश्वर का होना चाहिए। और ऐसा एक सेवक के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम महेश चौड़ा, और भारत में जन्मा परंतु विदेश में बड़ा हुआ, और उसका सेवकाई अफ्रीका में अब भी लगभग 80 देशों में उसका सेवकाई चल रहा है। उनका शुरुआत के दिनों में जब 16 साल का था, एक मिशनरी लेडी जो आई सेवकाई के दरमियान में, वहाँ से गुजर रहे थे, उसके घर से होते, उनको प्यास लगा तो इस महेश जी से उन्होंने पीने के लिए पानी मांगी। जब उनको पानी दिया गया,
प्रतिफल स्वरूप उन्होंने एक बाइबल उनको गिफ्ट स्वरूप दे दिया। और ये महेश जो था मंदिर साहब, गीता साहब और अन्य धर्म पुस्तक पढ़ने में बहुत ही लगान था ईश्वर की खोज में। जब बाइबल मिला उसको पढ़ने के बाद उनको लगा जिसकी खोज मैं कर रहा था ये तो यहाँ छिपा हुआ है। उसको जानने के बाद प्रभु को उन्होंने ग्रहण कर दिया। तो घर के लोगों को जब पता चला कि ये प्रभु को ग्रहण कर लिया और बाइबल पढ़ता है, उनके सामने रख दिया। आप यदि यीशु को नहीं छोड़ते हैं, घर को छोड़ना होगा। घर, धन संपत्ति जो कुछ है सब कुछ छोड़ना होगा। अब दोनों में से एक को चुनना होगा, घर, धन संपत्ति या तो यीशु को। उन्होंने कहा मैं यीशु को चुनूंगा और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिन उन्होंने यहाँ वहाँ काम किया, उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और अमेरिका के एक विशेष यूनिवर्सिटी में उनको दाखिला मिल गया और वहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपने पढ़ाई को किया। और देखिए प्रभु ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। कई लोगों के जिनके लिए प्रार्थना करते चंगा होने लगे और उसको सामर्थ्य पर इस्तेमाल किया। और देखिए कई मरे हुए लोग उनके प्रार्थना के माध्यम से जिलाए गए। कई अंधे लोग, कई प्रकार के बीमार से लोग चंगे होते गए और आज 80 देशों में उसका सेवकाई चल रहा है। यदि प्रभु को उस पहला स्थान नहीं दिया होता, घर, धन संपत्ति को दिया होता, परिवार को दिया होता, हो सकता है आज प्रभु का उतना आशीष उनके पास ना होता। तीसरी बात जो कि तीसरा व्यक्ति हम देखने पाते हैं, स्वयं ही वो कहता है हे यीशु मैं आपके पीछे हो लूँगा, परंतु पहले मुझे जाने दीजिए अपने परिवार वालों से विदा होकर आऊँ। ये भी व्यक्ति उसी प्रकार के। तीसरा व्यक्ति को हम कह सकते हैं नए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। नए जीवन का यीशु में जो जीवन होता है नए जीवन होता है। इसलिए दूसरा कोरिन्थ 5:17 में कहता है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। कहता है मसीह में विश्वास करता हम नई सृष्टि में आ जाते हैं, नए जीवन में आ जाते हैं। तो ये नए जीवन में जबकि आप डिसाइड कर लिए, ज्वाइन कर लिए, भागी होना चाहते हैं, पुराने तरफ क्यों लौटना चाहते हो? ये नए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हम किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें आगे ही बढ़ना होता है। पीछे जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलने वाला है, पहुंचने वाला। यीशु मसीह उससे कहता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। आपने कभी हल जोता होगा, नहीं भी जोता होगा। मैं अपने बचपन के दिनों में जोता किया हूँ, काफ़ी बार जोतने का काम किया हूँ। मुझे एक बात दिखाई देता है कि आप जोतने का काम में जब रहते हैं तो आपको नज़र वहीं गड़ा के रखना होता है जहाँ जोताई का काम हो रहा है। आपका ध्यान इधर उधर हुआ, जोतने का काम सही रूप से नहीं हो पाता है। और कोई व्यक्ति पीछे जब देखकर जोतने लगे तो एक खतरा भी है। खतरा क्या है? जोतने का काम तो सही नहीं होगा, इसके द्वारा से क्या होगा, उस हाल में जो फल रहता है उसका जो ये रहता है उससे घायल होने का खतरा रहता है बैलों का पैरों में। और यदि ये लोग घायल हो जाएंगे तो जोतने का काम क्या, दूसरे काम भी ये लोग कर नहीं सकते हैं। और कहाँ मुड़ना है, बाएं मुड़ना, कहाँ दाएं मुड़ना है, यदि पीछे देखे रहेगा व्यक्ति, ये संभव नहीं है। तो यही बात करना चाहता है, यदि से परमेश्वर के पीछे होना, यीशु के पीछे होना है तो पीछे मुड़कर परिवार के तरफ जाएंगे, फिर ये मांगेंगे। आपने डिसाइड कर लिया तो आज ही जाना चाहिए। तो ये व्यक्ति का जीवन में हम देखते हैं वह पुराना जीवन को ही देखना चाहता है। आप जानते हैं पुराना जीवन को देखना, पुराना उस अभिलाषाओं में पड़ना, ये भयानक बात है। इसलिए लोगों का जीवन को देखिए। जब ये लोग मिस्र देश किनान देश के लिए यात्रा में थे, रास्ते में कई बार उन्होंने मूसा के विरोध परमेश्वर के कुड़कुड़ाए। जब हम मिस्र में थे हम ये खाते थे, ऐसा रहते थे, वैसा रहते थे, कई बार कुड़कुड़ाए। और जिन्होंने ऐसा किया वे लोग मारे गए, यहाँ तक कि सांपों से, जहरीला सांपों से डसे गए और सारे के सारे लोग मरते गए। 3 व्यक्ति जो मिस्र से निकले थे वे लोग ही कनान में पहुँचे, बाकी लोग तो नए पीढ़ी के लोग थे जो रास्ते में जन्म लिए थे। यानी कि उस पुराने जीवन को याद करना, हम वहाँ ये खाते थे, वो खाते थे, यहाँ ये खा कर हम अनसा गए, गोश्त भात नहीं मिल रहा इत्यादि, जो भी परमेश्वर के विरोध में उन्होंने कुड़कुड़ाए, विरोध में बातें किया, ये लोग नष्ट होते गए। आज आप और हम पुराने स्वभाव को नहीं परंतु नए स्वभाव में आगे बढ़ रहे हैं। जब से हमने बपतिस्मा लिया उसके बाद दृढ़ीकरण के समय में, बपतिस्मा दृढ़ीकरण के समय हमने एक वचन को उच्चारण किया है जिसे बपतिस्मा की वाचा कहा जाता है। इसमें क्या करें, मैं संसार और शैतान को, संसार का जो शैतान का सब पाप और बुरे, इस देश की सारे बुरीतों को छोड़ देता हूँ
और हम अंत में क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं तेरे लिए जीऊँ, तेरे दया में मरूँ, हे प्रभु इसमें मुझे सहायता कर, कहते हैं। यानी प्रभु के लिए जीने मरने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा प्रॉमिस कर चुके हैं। हम पीछे लौटकर नहीं देख सकते हैं, हमें आगे ही बढ़ना है। और ऐसा नहीं करते हैं तो हम सच्चे शिष्य नहीं हो सकते हैं। यीशु के चेलों का जीवन में से देखिए, 2 चेलों का यहाँ चर्चा करूँगा। समौन जेलोतेस एक था, दूसरा चेला का नाम था तदई। इन दोनों चेला लोग कई जगह सुसमाचार प्रचार किया, सेवा का काम को किया। उनमें से ब्रिटेन में भी किया, पर्सिया में भी किया। जब उन्होंने एक शहर था सुइनोर शहर में ये लोग प्रचार कर रहे थे, 2 जादूगर आए और जादूगर उनके सामने जादू का कोशिश करने लगे, इनका प्रार्थना के बीच में, उनका सेवकाई के बीच में। लेकिन उनके प्रार्थना के सामने का जादू फेल हो गया, काम ही नहीं किया। तब काफ़ी लोगों को बुलाया, 70 लोगों का एक झुंड आ गया। दोनों को पकड़ के एक मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। उनको कहा, आज के बाद यीशु नाम की प्रचार करना छोड़ दीजिए, यीशु को भुला जाइए और इस मंदिर में प्रवेश कीजिए और उस देवी की आराधना करना शुरू कर दीजिए जिसे हम चाहते हैं। और यदि ऐसा करने से इनकार करते हो, मरने के लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने कहा, हम तो उस ईश्वर को छोड़ ही नहीं सकते जिसके हम प्रचार कर रहे हैं। यानी हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब हम उस ईश्वर का इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करने लगे। तब यीशु उनको कहा, आज जाइए मेरे पास, क्योंकि तुम्हारा मरने का समय हो। एक स्वर्गदूत उनसे कहता है, तुम प्रार्थना करो तो मंदिर ढह जाएगा और सारे लोग दब के मर जाएंगे। तब ये दोनों बोलने लगे, हम ऐसा नहीं चाहेंगे, ये लोग मर जाएं हम नहीं चाहते हैं। हो सकता है हमारे मृत्यु की अवस्था को देखकर उनका जीवन बदल जाए और प्रभु पर विश्वास करें। और कुछ समय के बाद में उन पर आक्रमण किया, तलवार से उनको काट डाला गया, दोनों मारे जाते हैं। देखिए, अंत तक ये लोग विश्वास रहे, जिस विश्वास में दृढ़ाए गए थे, जिस विश्वास में रोपे गए थे। इसलिए हमें भी जीवन के अंतिम श्वास तक, जैसे प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हर एक को जो विश्वास रहेंगे, स्वर्ग राज्य में विभिन्न प्रकार के मुकुट पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए आज उसके बुलाहट को आप मेरे जब सुनाई देता है, हमें इनकार नहीं करना। जोना इनकार करके दूसरी तरफ भागने का कोशिश किया, परमेश्वर से पकड़ ही लिया। इसलिए हमें ऐसे भागने का कोशिश नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजी का एक फैक्ट है, यदि आज कोई काम के लिए आपको बुलाहट मिलता है, आपके मन चाह रहा है, तो उसी घड़ी डिसीजन ले लेना चाहिए। यदि वो डिसीजन उस समय ना लें, हमारा इच्छा होते हुए, तब बाद में भी ये अधिक संभव है कि उस पर हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जो करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, वो काम में फेलियर होना है। इस कारण से हमें क्या करना है, आज यदि बुलाहट है तो अपने मन को कठोर ना करें। प्रभु चाहता है कि सच्चे उपासक लोग हैं, सच्चे विश्वासी लोग हों, सच्चे सेवक सेविका लोग हों। झूठे लोग, नम मात्र के ऐसे लोगों को प्रभु चाहता नहीं है। इसलिए हम जब उसको उपासक तो सच्चाई से उपासना करें, हम यदि सेवा का काम तो सच्चाई से करें। परमेश्वर ऐसा करना आपकी मेरी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन को हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। और जितने कोई पितापन से बीमार उन सबों को तेरे हाथ में सौंप देता है। यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक बीमारियों को दूर कर दे। और जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।